हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके पास 27 जनवरी 2024 का पेपर सेकंड जेई मेन का लेके आपके सामने। थोड़ा सा चेंज हुआ बेटा, इस बार पेपर थोड़ा बेटर आया है फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में तो 11th थी, 11th बहुत ज़्यादा थी, जीओसी जैसे बहुत ज़्यादा थी, तो और उसमें भी आईयूपीएससी ज़्यादा थे, एसिड बेस के सवाल ज़्यादा थे। आज हम लोग अब जो देखा पेपर, तो जो बच्चों ने जिस तरीके से बताया, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं आपको कि हम जो भी आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बच्चे जो पेपर दे के आए हैं वो जो बता रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। बच्चों को इतना याद रह जाता है, इसके लिए हम बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन आए हैं वो पहली शिफ्ट से बहुत बेटर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट का पेपर बेटर आया है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि टफ था, लेकिन हाँ मतलब वो आसान था, बहुत आसान था, तो ये ठीक ठाक है। तो आज के जो पेपर का जो पहला सवाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा था कि एक कार्बन पे H है, OH है और CN है, और ये फिर से शुरुआत IUPAC चैप्टर से ही हो रही है। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपसे बनवाया था। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बस 3 लाइन खींचनी है। एक पे CN लिखना था, दूसरे पर भी CN लिखना था, और बीच वाला कार्बन आपका ये हो गया, इस पर आपका H है। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था। तो जिसमें भी ये ऑप्शन आपको दिखता, आपको उस पर टिक लगाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आया था वो ये था कि अगर सेकंड क्वेश्चन आया था, याद रखिए फिर से यही सीक्वेंस जो बच्चों ने हमें बताया उस तरीके से लिख लिया है, एग्जैक्टली ये सेम सीक्वेंस नहीं है। एग को अगर हम गर्म करते हैं तो आपको मालूम है कि प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग स्टडी करते हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शरी स्ट्रक्चर और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको याद हो, एब को आप गर्म करते हो तो डीनेचरेशन हो जाता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो जिसमें भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखा था उस पे आपको इंटैक्ट करना था। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बेटू जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स लिखे गए हैं या होते हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो बस वो रहता है इंटैक्ट। बाकी सारे स्ट्रक्चर आपके कैंसिल हो जाते हैं, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ इसको मैं देख लेता हूं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन जिसमें ये पूछा था कि अगर आपने फिनॉल लिया और फिनॉल से अगर आपको, मतलब उसमें मैच द कॉलम टाइप का था, इसमें आपको अगर CHO लगाना है तो, और अगर आपको इसका फिनॉल से आपको एनिसॉल बनाना है तो, और आपको इसमें, अच्छा ये CHO नहीं था बेटू, ये था आपका COH, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक एसिड था। और एक था आपका अच्छा दोनों ही है, एक सैलिसिल्डिहाइड भी है बेटा, तो यानी दोनों है, ठीक है। और एक था आपका एनिसॉल हो गया, और एक था आपका बेंजोक्विनोन, और उसके साथ उन्होंने आपको रिएजेंट्स दे रखे थे। तो इसका अगर मैं आपसे बोलूं, ये बेंजोइक एसिड अगर आपको बनाना हो तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन होती है, तो CO2 और NaOH के साथ, और दूसरी स्टेप में आप एसिडिफिकेशन करा रहे थे। मैं मैकेनिज्म वाइज नहीं बताऊंगा आपको, ये सब आप जिस भी बच्चे ने बेटा अच्छे से पढ़ाई की होगी उसे पता होगा कोल्बे श्मिट। यहीं पर अगर फिनॉल की रिएक्शन पहली स्टेप में आप एसिड बेस कराते हैं तो आपको फिनॉक्साइड आयन मिलता है, और सेकंड स्टेप में अगर आप लोग मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड के साथ SN2 रिएक्शन कराते थे तो आपको एनिसॉल मिल जाता था। ये आपको मालूम है बहुत फेमस रिएक्शन है अपनी रीमर टीमन। तो आप क्लोरोफॉर्म लेंगे, साथ में NaOH KOH, और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन। लास्ट आपको पता है कि लास्ट में आप ऑक्सीडेशन कर देंगे
तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा था उसमें बच्चों का बताना था कि Na2CrO4 दे रखा था या Na2Cr2O7 दे रखा था, तो इससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये आपके मैच थे बेटा, और ये आसानी से जिस भी ऑप्शन में दे रखे थे आपको उसके साथ मैच कर देने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि है 4th क्वेश्चन। एक्रोलीन लेके चले थे, एक्रोलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे थे। जीओसी आ गई है, फर्स्ट पेपर में भी था, फर्स्ट शिफ्ट में, अब सेकंड में भी है। इसमें उन्होंने लिखा ऐसा, यहां प्लस, ये इसका माइनस, और थर्ड था जिसमें कार्बन पे प्लस था, ऑक्सीजन पे प्लस था, कार्बन पे माइनस था, यस कार्बन पे माइनस था, और ऑक्सीजन पे प्लस था। इन तीनों में उन्होंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था। तो ये नॉन पोलर है बेटू, तो सबसे फर्स्ट वाला हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरा पोलर है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है। और यहां तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और उस पर प्लस चार्ज है। ऐसा करना सिर्फ पापी लोग ही कर सकते हैं इसको, और शायद आप लोग पापी नहीं हैं, तो इसीलिए आंसर आएगा फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि नॉन पोलर, सेकंड वाला पोलर, और थर्ड वाला उसमें बहुत ऊट पटांग बातें हो रखी हैं। कार्बन पे माइनस इतना नहीं है जितना कि ऑक्सीजन इनकम्प्लीट पे आपने प्लस चार्ज दे रखा है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हुआ। और उसमें एक सवाल था जो लैब टेस्ट से था, 5th क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फिनॉल का टेस्ट, फिनॉल का, फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट किससे होता है। तो इसमें उन्होंने जो ऑप्शन दे रखे थे बेटा, एक था कार्बेलामाइन, ये प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है। एक ऑप्शन दे रखा था ल्यूकास टेस्ट, जब आप पता कर लेते थे कि अल्कोहल है तो उसमें वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है, ये पता करने के लिए करते थे। थर्ड दे रखा था टॉलेंस टेस्ट, जो कार्बोनिल कंपाउंड के केस में एल्डिहाइड पता करने के काम में आता था। और थर्ड वाला था जो आपको आंसर था थैलीन डाई टेस्ट। ये सब बच्चे जानते होंगे, या कुछ बच्चों ने इसको अवॉइड मतलब कैंसिल करके भी किया कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया। थैलीन डाई टेस्ट में क्या होता है बेटा, फिनॉल की आप रिएक्शन जिस समय थैलिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो वो आपका फिनोप्थलीन बना देता है। ये आपका जब आपने, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड था, उसकी रिएक्शन जब आपने फिनॉल के साथ कराई, फिनॉल के साथ जब आपने थैलिक एनहाइड्राइड की H2SO4 थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब आपने रिएक्शन कराई तो हमको फिनोप्थलीन मिलता है जो कि कलरलेस होता है। इसके बाद इसमें आप NaOH डालते हो बेटा, तो इसका पिंक कलर आ जाता है। और उसको अगर आप एक्सेस में और NaOH मिलाते चले जाते हो, मिलाते चले जाते हो, यानी ये कलरलेस था फिनोप्थलीन, उसमें NaOH डालते गए डालते गए डालते गए, मतलब पहले NaOH डाला तो पिंक हो गया, और एक्सेस में ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, तो ये कलर गायब हो जाता है। और यही कौन सा कहलाता है, थैलीन डाई टेस्ट कहलाता है। तो ये फिनॉल का टेस्ट होता था, ये बच्चों ने जवाब दे दिया था। एक और सवाल था जो कि है आपका 6th क्वेश्चन, जिसमें उसने पूछा था इनमें से कौन SN1 रिएक्शन नहीं देता, जिसमें एक है एलाइल क्लोराइड, दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड, ये आसान सवाल है बच्चे का। एक है सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, और नेक्स्ट था आपका विनाइलिक पोजीशन पे। तो ये आपको पता है क्या विनाइलिक कार्बन पे प्लस चार्ज स्टेबल होता है, क्या ये बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो यही इसका आंसर था, SN1 रिएक्शन इस पे नहीं हो पाएगी। ये 6th क्वेश्चन था, 6th मतलब हमारी संख्या में। नेक्स्ट बहुत आसान सवाल फिर से रिएक्शंस में से एक और, जिसमें आप ये लिया, आपने टर्शरी ब्यूटाइल लिया, इसकी रिएक्शन HI के साथ कराई। उसने 2 प्रोडक्ट्स पूछे थे आपसे,
आपको पता है इसमें क्या हो रहा होगा, सबसे पहले लोन पेयर एसिड बेस कर रहा होगा, आपको मिला यहां पर ऑक्सोनियम आयन, यहां पर बराबर ही टर्शरी बैठा हुआ है, ये आपका करेगा बॉन्ड क्लीवेज और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल और टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल कौन बचा, I माइनस, और वो कार्बोकैटायन पर अटैक करके आपको दे देगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये दो प्रोडक्ट जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहे थे आपको उस पर टिक लगाना था, है ना। नेक्स्ट है जो सवाल, सेकंड होमोलोग्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने लिया है जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इसका नेक्स्ट होमोलोग होगा CH3COOH। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो ये आपको आंसर बताना था। आज के लिए बेटा अभी के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं आपसे जैसी और क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।